वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। आज की इस क्लास में हम लोग वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों को देखेंगे। आज 20 इंपॉर्टेंट फार्मूलों को हम लोग देखेंगे और उसके बाद साथ में हम लोग इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर मतलब रियल नंबर्स के सबसेट्स को भी हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही। आज इन दोनों टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और इसको हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से इसके सेट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूलों को हम लोग करेंगे, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बिल्कुल असली मसाला यही है। इसको अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और दूसरा चीज़ है हमारा इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। ये दोनों आज की क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको समझ लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व जो है चुटकियों में होगा, बिल्कुल आसानी से होगा। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले वगैरह हम लोग करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम लोग फार्मूला भी हम लोग पढ़ते जाएंगे और वेन डायग्राम का भी यूज़ करेंगे और उसको वेन डायग्राम से भी हम लोग समझेंगे वो कैसे होता है। जैसे हमारा सबसे पहला यहाँ पर फार्मूला हम लोग लेते हैं a माइनस बी। a माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे कि डायग्राम की हेल्प से कि a माइनस बी a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के इक्वल कैसे होता है। तो जैसे हमारा यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट है, जैसा हम लोगों ने पिछली क्लास में देख रखा है। और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, क्लास 1, 2, 3 हो चुका है, तो उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से देख सकते हैं, या तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जेई मेंस मैथ्स का, वहाँ से आप लोग जो है पूरा स्टार्टिंग से क्लास को देख सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने ये सब डिस्कस कर रखा है, तो आगे हम लोग अब कर रहे हैं। तो इसमें a माइनस बी क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी हमारा कौन सा रीजन होगा। a माइनस बी का मतलब वो a में होना चाहिए लेकिन b में नहीं होना चाहिए। तो ये वाला पोर्शन हम लोग जान चुके हैं कि ये a माइनस बी होता है। ये वाला जो रेड वाला मार्क से किया गया ये हमारा a माइनस बी है। अब हम देखते हैं कि क्या a माइनस बी, तो ये क्लियर है। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वो हम लोग समझते हैं। b का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग निकालें तो क्या होगा, जो हम डॉटेड पोर्शन से दिखा रहे हैं, b को छोड़कर जो पूरी दुनिया बचेगी वो क्या होगी, b कॉम्प्लीमेंट। पूरी दुनिया का मतलब यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर हमारी दुनिया जो है यूनिवर्सल सेट ही है। तो इस b को हम लोग छोड़ देंगे तो जो बचेगा वो पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट का जो बाकी रीजन होगा वो होगा b कॉम्प्लीमेंट, मतलब b को छोड़कर बाकी जो पूरी दुनिया बची है वो। तो हमने डॉट 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 करके रख दिया, उसमें ये वाला पोर्शन भी हमारा आ जाएगा, क्योंकि b को छोड़कर बाकी जो बचेगा वो सब होगा b कॉम्प्लीमेंट, वो सब b कॉम्प्लीमेंट होगा। तो केवल b वाला सर्किल हमें छोड़ देना है बस, बाकी जो बचेगा पूरा b, जितने में हमने ब्लैक कलर से डॉट रखा है वो सब b कॉम्प्लीमेंट है, पूरा b कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान देना है कि इस डॉटेड वाले पोर्शन मतलब b कॉम्प्लीमेंट से किसका इंटरसेक्शन लेना है, a के साथ। मतलब a और b कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है, a हमारा ये है और b कॉम्प्लीमेंट डॉटेड वाला पोर्शन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि डॉटेड वाले पोर्शन और a में क्या कॉमन है, मतलब a वाला हिस्सा भी होना चाहिए उसमें और डॉटेड वाला भी होना चाहिए। तो हमें केवल इतना हिस्सा दिख रहा है, ये वाला जो हमने रेड कलर से मार्क किया है, ये a के अंदर भी आ रहा है और डॉटेड वाला पोर्शन भी आ रहा है। तो जो हमारा ये वाला रेड वाला पोर्शन जो हम लोगों ने बना रखा है, ये हमारा जो है ये वही तो हुआ हमारा, ये a माइनस बी के बराबर ही तो है, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो b का कॉम्प्लीमेंट लेके a के साथ इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे तो यही हमारा आएगा, ये वाला पोर्शन। तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, हम लोग इसको चाहे a माइनस बी कर दें या a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट हम लोग कर दें, सेम चीज़ें हैं। दूसरा इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं b माइनस ए। अगर हम b माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट होगा, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं b माइनस ए, b माइनस ए क्या होगा, ये हमारा a है, ये b है।
b माइनस ए क्या होता है, b माइनस ए ये होता है, जो हम इसको ब्लैक लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, इसको हम कहते हैं b माइनस ए। मतलब ये b में है लेकिन a में नहीं है। ये किसके इक्वल है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। तो a का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे बनाएंगे, a को छोड़कर जो बाकी पूरी दुनिया बचेगी वो क्या होगी, वो होगा a का कॉम्प्लीमेंट। तो पूरी दुनिया में a को छोड़कर तो ये भी आ गया जिसमें हम अभी डॉट कर रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक लाइन वाला, क्योंकि a को छोड़ देना है, बाकी सब जो बचेगा वो पूरा होगा a कॉम्प्लीमेंट। तो जितना रेड कलर का डॉट दिख रहा है वो पूरा a कॉम्प्लीमेंट है। अब a कॉम्प्लीमेंट और b में इंटरसेक्शन मतलब क्या कॉमन है, तो a कॉम्प्लीमेंट और b वाला हिस्सा ये है और a कॉम्प्लीमेंट है डॉटेड वाला। तो हम वही देख रहे हैं कि डॉटेड वाला और a मतलब b, डॉटेड वाला और b, इनमें क्या कॉमन है, इसमें यही तो कॉमन है, इसमें b का हिस्सा भी आ रहा है और डॉटेड वाला भी। ऐसे तो डॉटेड वाले और भी हैं लेकिन b में भी हो और डॉटेड वाला भी हो, तो b के अंदर डॉटेड वाला पोर्शन केवल इतना आ रहा है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इस तरीके से ये हमारा b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट दोनों चीज़ें सेम है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक फार्मूला, एक एक्सप्रेशन दूसरे के कैसे इक्विवेलेंट होता है, इसको हम लोग वेन डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। तीसरा हम लोग यहाँ पर फार्मूला देखते हैं, जैसे a माइनस बी इज इक्वल टू a होता है। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब a इंटरसेक्शन b में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब फाई हो। अब इस चीज़ को हम लोग डायग्राम से यहाँ पर समझते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये सेट a और ये सेट b। हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू a। अभी इन जनरल हमने ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू a इसके हिसाब से नहीं आ पाएगा, क्योंकि a मतलब पूरा ये है। अब ये कह रहा है कि a माइनस बी ए के बराबर होना चाहिए। तो a माइनस बी का क्या मतलब होता है कि a का वो एलिमेंट जो b में ना हो। तो अगर a का हमें वो एलिमेंट ढूंढना है जो b में ना हो, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो इतना पोर्शन है ये तो a का है और वो b में भी पहुँच जा रहा है। इसका मतलब ऑब्वियस है कि अगर हमें a माइनस बी इज इक्वल टू a बनाना है तो हमको a को b से दूर करना पड़ेगा, तभी तो ऐसा होगा कि a का वो एलिमेंट जो b में ना हो वो पूरा a के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है कि a माइनस बी इज इक्वल टू a लाना है हमें। तो अगर हम ऐसे इसको ज्वाइंट करके बना दें, कुछ कॉमन कर दें, तो ये a के बराबर नहीं आएगा। तो a माइनस बी में तो केवल इतना ही पोर्शन आता है, ये वाला, ये जो हम बॉक्स बना रहे हैं इस तरीके से, तो a माइनस बी में तो केवल यही वाला पोर्शन आता है ना। अभी तो a माइनस बी हमारा ये है, लेकिन a का कुछ हिस्सा b में भी चला जा रहा है, तो ये a माइनस बी हमारा a के इक्वल अभी तो नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा। इसका मतलब हमें a और b को कुछ दूर करना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग a और b को क्या करेंगे, दूर दूर बनाएंगे, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन हम लोग नहीं रखेंगे। अब अगर हम a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, a का वो एलिमेंट जो b में ना हो, तो इस बार a के ये पूरे एलिमेंट b में नहीं है। तो अगर हम अब इस बारी अगर इस डायग्राम से देखें कि a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, a माइनस बी का मतलब होता है a का वो एलिमेंट जो b में ना हो, तो a के तो पूरे एलिमेंट b में नहीं है, मतलब आंसर हमारा क्या आ गया, a। और हम डायग्राम में देख रहे हैं कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये चीज़ कब होल्ड करेगा, जब a और b में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब a और b का इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह वेन डायग्राम की हेल्प से इन चीज़ों को हम विजुअलाइज करके आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग इसका देख सकते हैं पॉइंट 4, उसमें इसका उल्टा ही होगा। तो b माइनस ए इज इक्वल टू बी कब होगा, सेम इसी तरीके से होगा जब a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाई हो।
या बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5, सेम चीज़ है। तो वहाँ पर हम ये वाला रीज़न ले लेंगे। बी माइनस ए का मतलब बी का वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो बी का तो पूरा ही एलिमेंट ए में नहीं है, मतलब बी माइनस ए करने पर पूरा का पूरा बी आ जाएगा। ऐसा कब होगा? जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। तो ये क्वेश्चन मतलब फार्मूला 3, 4 सिमिलर टाइप के। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं पाँचवा नंबर। पाँचवा नंबर हमारा जो होता है, इसमें हम लोग फार्मूला देख रहे हैं ए माइनस बी का अगर हम यूनियन लें बी के साथ तब हम क्या लिख सकते हैं। देखते हैं क्या लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले में जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया, ये ए है, ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट है हमारा। ए माइनस बी कौन होता है? ये वाला पोर्शन होता है ए माइनस बी। ये है ए माइनस बी हमारा। अब इसका यूनियन हमें किसके साथ लेना है? बी के साथ लेना है। तो मतलब ये जो इतना पोर्शन जो हमने ये कट करके बना दिया है, ये ए माइनस बी है, इसका यूनियन बी के साथ लेंगे। तो जब हम इसका यूनियन बी के साथ लेंगे तो बी वाले एलिमेंट भी साथ में इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि ए माइनस बी का यूनियन हमें लेना है बी के साथ। तो ए माइनस बी में ये वाले आ गए जिसमें कट तरह बना है इस बॉक्स टाइप का, वो वाले, और यूनियन बी, ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट बना है ये हो गया बी। तो अब इन सबको अगर इकट्ठा करें, हम लोग इकट्ठा करेंगे तो ये पूरा ये वाला पोर्शन जो कट टाइप का बना है और डॉटेड वाले पूरे ही इकट्ठे करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों का यूनियन ले रहे हैं। तो ये ए माइनस बी और ये बी दोनों का यूनियन क्या आएगा? दोनों का यूनियन लेने पर ये पूरा ही इकट्ठा हो जाएगा हमारा। ये पूरा इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ दूर तक ये फैला है, उसके बाद ये, तो ये पूरा रीजन आ जाएगा इकट्ठा करने पर। तो ये क्या है? ये हमारा ए यूनियन बी ही तो है। ए यूनियन बी करने पर यही आता है। तो ए माइनस बी का यूनियन अगर बी के साथ लेंगे तो ए यूनियन बी ही आएगा। 6। अच्छा, अगर एक चीज़ और हम लोग यहाँ देख लें, अगर ए माइनस बी का हम इंटरसेक्शन ले लें बी के साथ तब क्या होगा? ए माइनस बी का इंटरसेक्शन ले लें बी के साथ, तो देखते हैं क्या होता है। ये यूनिवर्सल सेट, ये ए, ये बी। अब ए माइनस बी हमारा ये है, इसको कहते हैं ए माइनस बी। और बी वाला हमारा कौन सा पोर्शन है? ये जो हम डॉट रख रहे हैं रेड कलर से, ये डॉट वाला पोर्शन हमारा क्या है? ये है हमारा बी। अब हम देख रहे हैं डायग्राम में कि ये हमारा रीजन है ए माइनस बी का और ये रीजन है हमारा पूरा बी का। तो जो लाइनिंग वाला पोर्शन है वो ए माइनस बी है, डॉटेड वाला पोर्शन ओनली बी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए माइनस बी की बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक है। ये ब्लैक वाला पोर्शन हमारा ए माइनस बी है और ये पूरा बी है। तो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ये यहाँ तक बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब कुछ कॉमन नहीं है, मतलब क्या आएगा? फाई आएगा। तो इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो हम डायग्राम बना के उसको आसानी से निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से अभी हम लोग कुछ बेसिक फार्मूले जो है देख रहे हैं जो आगे बड़े हेल्पफुल होंगे। फिर फार्मूला 7 हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्या हो जाता है, इसमें हम लोग इस तरह देख लेते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस का। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं ए डेल्टा बी। मतलब ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस यहाँ पर लिया जा रहा है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, और आज का क्लास का दूसरा हमारा टॉपिक है इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर, इन दोनों को हम लोग कवर करेंगे। अगर ये दोनों अच्छे से क्लियर हो गए तो पूरा क्वेश्चन आसानी से क्रैक हो जाएगा, बहुत कम समय में, बहुत कम टाइम लगेगा।
तो देखते हैं a माइनस बी यूनियन b माइनस ए को क्या बोलते हैं, a डेल्टा b, मतलब a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस। तो देखते हैं ये किसके दूसरे इक्विवेलेंट हो सकता है, दूसरे किस एक्सप्रेशन के। जैसे ये सबके इक्वल में कुछ आता है तो याद नहीं करना, इतना रटने की ज़रूरत है ही नहीं। देखते हैं उसको हम लोग क्या बना सकते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, ये a है, ये b है। हम लोग देखते हैं a माइनस बी। a माइनस बी क्या होता है, ये वाला पोर्शन होता है a माइनस बी, और b माइनस ए हमारा कौन सा होता है, जो ये हम डॉट रख रहे हैं, ये वाला पोर्शन है b माइनस ए। अब इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, इसके बराबर में और क्या फार्मूला लिखा जा सकता है। ये तो हो गया a माइनस बी मतलब ये वाला, और b माइनस ए मतलब ये वाला, दोनों का यूनियन मतलब ये पोर्शन जो हमें दिख रहा है इस समय। तो ये और ये मिलकर दोनों क्या दिखा रहे हैं, a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन। ये b माइनस ए हमारा पूरा हो गया और ये हमारा a माइनस बी। तो इतने पूरे को हम सेम तरीके का डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों मिलकर अगर कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करें तो सेम पैटर्न बनाना चाहिए। a माइनस बी और b माइनस ए दोनों का यूनियन ये दिखेगा। बीच वाला पोर्शन जो कॉमन वाला है वो नहीं लिया जा रहा है, उसको नहीं लेना है, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए का ही केवल यूनियन दिखाना है बस। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख रहे हैं। अब इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे a यूनियन b लिया गया हो, पहले a यूनियन b में पूरा आ जाता है, ये भी आएगा, ये भी आएगा और बीच वाला भी आ जाएगा। अगर हम यूनियन में से माइनस कर दें a इंटरसेक्शन b, मतलब बीच का कॉमन पोर्शन, तो यही तो बचेगा। तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही है, a यूनियन b पूरा रहा होगा, उसमें से हमने ये वाला पोर्शन क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ए यूनियन बी में से ये जो रेड वाला पोर्शन बीच में कॉमन है उसको माइनस कर देंगे तो इतना साइड वाला बचेगा, मतलब ये, तो मतलब इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, जैसे अगर ए सबसेट है हमारा बी का, तो ये इम्प्लाई करता है एंड इम्प्लाइड बाई बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ऐसे नोटेशन भी दे सकते हैं या सी लिख सकते हैं, वो अपनी मर्जी की बात है, दोनों हमें ध्यान रखना है। अगर ए सबसेट है बी का तो ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा बी कॉम्प्लीमेंट का। इस चीज़ को हम लोग जरा विजुलाइज करते हैं डायग्राम की हेल्प से। ए बी का सबसेट है तो ये हमारा बी है और ए उसका सबसेट है। सबसेट है मतलब ए उसके अंदर पूरी तरीके से कंटेंड है, तो ए जो है बी का सबसेट है। तो इस तरीके से भाई बी के अंदर में ए रखा हुआ है तो बी के पूरे एलिमेंट, मतलब ए के जो भी अंदर एलिमेंट होंगे वो तो बी बाहर है, तो ए के पूरे एलिमेंट बी के अंदर तो आ ही जा रहे हैं, मतलब ए सबसेट है बी का, ये ठीक है। तो अगर ए सबसेट है बी का तो हमें देखना है कि क्या बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का। अगर ऐसा है तो ऐसा होता है। इसके लिए भी हम लोग एक डायग्राम बनाकर देखते हैं कि ये बात ट्रू है या नहीं, कि ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है, मतलब ए सबसेट है बी का तो बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्या ये बात ट्रू है, इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट को हमने क्या बताया था, बी को छोड़कर जो बाकी पूरी दुनिया बचेगी वो होगी बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी को छोड़कर क्या बचा, बी के आउटर जो रीजन होगा पूरा, बी को छोड़कर जो बी के बाहर पूरा हिस्सा बचेगा वही हमारा होगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी को छोड़कर जो बाकी पूरा दुनिया बची, दुनिया मतलब हमारा यूनिवर्स, यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ पर हमारा जो यूनिवर्स है, दुनिया हमारी है, वो हमारा यूनिवर्सल सेट ही है। तो बी को छोड़कर बाकी जो बाहर बचा वो, ये ठीक है। अब अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट बनाएं तो ये हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट, जो डॉटेड वाला है ब्लैक कलर का वो बी कॉम्प्लीमेंट है। अब अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट बनाएं तो वो कहाँ से शुरू होगा,
ए को छोड़कर पूरी दुनिया जो बचेगी, जो ए को छोड़कर पूरा बाकी रह जाएगा, तो ए को छोड़कर जो बचेगा वो ये होगा, ए को छोड़कर तो यही बचा पूरा, ये वाला पोर्शन, ये ए को छोड़कर बाकी पूरा जो हमने रेड कलर से लाइन ऐसे बना दी है, ये पूरा हिस्सा ए कॉम्प्लीमेंट है। तो हम लोग अब देखें कि ये जो लाइन लाइन बनाया गया है इस तरीके से, ये वाला रीजन ज़्यादा बड़ा है या जो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब डॉटेड वाला रीजन है वो ज़्यादा बड़ा है? इन दोनों में कौन बड़ा है? रेड वाला पोर्शन ज़्यादा बड़ा है और डॉटेड वाला ब्लैक कलर का पोर्शन छोटा है, क्योंकि वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। डॉटेड वाला पोर्शन इसके बाहर है अब, और ए का जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें इतने एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गए, ये वाले एक्स्ट्रा इतने आ जा रहे हैं। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बड़ा है और बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट और अंदर से जगह शुरू हो रहा है, मतलब वो कम जगह छोड़ रहा है अंदर, और बी तो इतनी पूरी जगह को छोड़कर बाहर की ओर जा रहा है। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, वो बड़ा है और बी कॉम्प्लीमेंट छोटा है। इसलिए बी कॉम्प्लीमेंट छोटा है तो बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो जाएगा। तो ये अगर ऐसा है तो ये डायग्राम इम्प्लाई करता है इसको, अगर ये है तो ये है और ये है तो ये भी इम्प्लाई करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं, डबल इम्प्लीकेशन है। अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं और ये होल्ड कर रहा है तो हम ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये 8 कुछ बेसिक हम लोगों ने फार्मूले पढ़े और वेन डायग्राम से हमने इसका विजुअलाइजेशन देखा। अब उसके आगे भी हम लोग क्वेश्चन कुछ और देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि ए हमारा सबसेट होगा ए यूनियन बी का, ए हमेशा सबसेट होगा ए यूनियन बी का। उसके लिए कंडीशन है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल नहीं है, ए हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होगा। बस ये ध्यान देना है कि दोनों में कुछ न कुछ कॉमन जरूर होना चाहिए, मतलब उसका इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तब ए हमारा हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होगा, ये बिल्कुल पक्की बात। इसको हम लोग ज़रा डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। जैसे ए और बी में कुछ भी मतलब एम्प्टी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें कॉमन है। तो देखते हैं क्या कॉमन है, कुछ ना कुछ कॉमन रखना है तो हमने ये कॉमन रीजन इसमें रख दिया, कॉमन रीजन हमने रख दिया। तो हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं कि ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन लेने पर पूरा आ जाता है, कॉमन वाला पोर्शन भी आ जाएगा हमारा और ए और बी वाले तो ये ए यूनियन बी पूरा रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्वियस है कि ए यूनियन बी इतना बड़ा है, ए यूनियन बी के अंदर ये पूरे एलिमेंट जितना ये पूरा लाइन वाला पोर्शन ड्रॉ किया गया है पूरा ए यूनियन बी। तो डायग्राम से बिल्कुल ऑब्वियस है कि ए यूनियन बी के अंदर ही ए जो है सेट कंटेंड है, ए सेट हमेशा ए यूनियन बी के अंदर कंटेंड होता है अगर उसमें कुछ कॉमन है तो। सेपरेट होने पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए यूनियन बी ले तो ए उसके अंदर आ ही जाए, ऐसा कोई पक्का नहीं होता। तो ये हम लोगों ने डायग्राम की हेल्प से समझ लिया। दूसरा इसका इसी तरीके से हम लोग और दे सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है ए का। ए इंटरसेक्शन बी हमेशा सबसेट होगा ए का। कब ऐसा होगा? जब हमारा इंटरसेक्शन फाई के इक्वल ना हो। यहाँ भी बिल्कुल सही वही चीज़ है, ए इंटरसेक्शन भी ए का हमेशा सबसेट होगा जब भी इनमें कुछ कॉमन मतलब होना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन होना ही चाहिए, पक्की बात है, मतलब एम्प्टी सेट ना हो। इसका भी हम लोग जरा डायग्राम बनाकर देखते हैं कि क्या ये ट्रू है। तो ये यूनिवर्सल सेट हुआ और ये हमारा हो जाएगा ए और ये बी। तो इनमें कुछ ना कुछ हमें कॉमन रखना है, मतलब एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ कॉमन, ये इतना पोर्शन कॉमन दिख रहा है। ए इंटरसेक्शन बी, ये है ए इंटरसेक्शन बी और ए क्या है? ए इतना बड़ा है। तो ये हमें डायग्राम में दिख रहा है कि इस वाले ए के सर्किल के अंदर
ये छोटा सा शेडेड वाला पोर्शन उसके अंदर कंटेंड है, मतलब ये हमारा क्या चीज़ है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। ये तो भाई ए के अंदर ही दिख रहा है ना, मतलब ये ए के अंदर छिपा हुआ है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का। उसी तरीके से बी का भी सबसेट लिखा जा सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी का भी सबसेट होगा, वो भी हम लिख सकते हैं। दोनों ही बातें यहाँ पर ट्रू हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको देख लेंगे। फिर हम लोग देख लेते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। डी मॉर्गन्स लॉ हम लोगों ने पीछे पढ़ भी चुका है हम लोगों ने, और इसको थोड़ा विजुअलाइज करके हम लोग देख लेते हैं। पहला डी मॉर्गन लॉ क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको समझने के लिए हम लोग दो डायग्राम बनाते हैं, एक इसके लिए और एक इसके लिए। देखते हैं दोनों डायग्राम सेम आते हैं या नहीं। दोनों सेम डायग्राम आएंगे तो मतलब ये सेम होगा। यहाँ ध्यान रखना है कि अगर ये यूनियन है तो ये कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब दोनों के लिए हम डायग्राम बनाएंगे। ये यूनिवर्सल सेट है हमारा और ये हमारा है ए। हम जनरली ऐसे ही बनाते हैं कि ए और बी में कुछ कॉमन होगा। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा ए यूनियन बी होता है। ये पूरा हमारा ए यूनियन बी होता है। ये अब हमसे बोला है कि ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी को छोड़कर जो पूरी दुनिया बाकी रह जाएगी वही तो हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको छोड़कर बाकी सब पेंट कर देना है, मतलब बाकी सबको कंसिडर कर लेना है। तो ये जो हमने रेड कलर से डॉटेड पोर्शन बनाया है ये ए यूनियन बी को छोड़कर जो बना हुआ है वही है। तो ये जो रेड वाला पोर्शन से डॉट डॉट बनाया गया है ये क्या है, ये ए यूनियन बी को छोड़कर जो बाकी बचा है, मतलब ए यूनियन बी का ये कॉम्प्लीमेंट है। अब हम इसका डायग्राम बनाकर देखते हैं क्या इसका भी डायग्राम ऐसे ही बनेगा। इसमें जो रेड वाला पोर्शन है डॉटेड वाला वो दिखा रहा है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। अब इसके लिए हम डायग्राम बनाकर देखते हैं और देखते हैं दोनों डायग्राम इक्विवेलेंट आते हैं या नहीं। जैसे हमारा सेट ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर जो बचा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए को छोड़कर क्या बचा हमारा, ए को छोड़कर यही तो पूरा बचेगा, पूरा जो रीजन है वो पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है। ये पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है हमारा। वैसे ही हमारा यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट है, जैसे हमने ये बी बना लिया। तो अब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी के कॉम्प्लीमेंट को हम रेड मार्कर से बनाने जा रहे हैं। बी को छोड़कर जो बनाया जाएगा वो पूरा बी का, उसको हम ऐसे ऐसे करके ये लाइनिंग बना रहे हैं, जिग जैग लाइनिंग, जो बी के कॉम्प्लीमेंट को दिखाएगी। अब बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो हमें यहाँ से भी निकलना होगा क्योंकि बी को हमें छोड़ना है और बाकी सबको पेंट कर देना है। ये तो ये जो जिग जैग लाइन बनाई गई है ये क्या दिखा रही है हमारे पास, बी कॉम्प्लीमेंट दिखा रही है। तो अब हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट दोनों में इंटरसेक्शन में, दोनों में कॉमन। तो कॉमन रीजन हम कैसे ढूंढेंगे कि जहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ब्लैक वाली स्ट्रेट लाइन हमने बनाया और बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो रेड वाली जिग जैग लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइन है वो। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन रीजन, जहाँ पर ये दोनों लाइन हमें एक साथ मिलेंगी, जहाँ दोनों लाइन एक साथ कॉमन मिलेंगी वही हमारा होगा। क्योंकि कॉमन ढूंढना है, इंटरसेक्शन मतलब ऐसा रीजन ढूंढना है जहाँ पर दोनों एक साथ हो। तो देखते हैं कहाँ पर दोनों एक साथ हैं। तो इतने रीजन में हम देख रहे हैं, इसके बाहर यहाँ पर इतने हिस्से में दोनों हैं तो उसको हम थोड़ा डार्क कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर दोनों लाइंस मीट करेंगी, जहाँ पर दोनों तरीके की लाइन पाई जाती हैं उसको हम लोग पूरी तरीके से अच्छे से शेड कर देते हैं। ये बढ़िया तरीके से हम लोग शेड कर दे रहे हैं। यहाँ पर जहाँ जहाँ हम शेड कर रहे हैं ध्यान से आप लोगों को देखना है, यहाँ दोनों तरीके की लाइन मिल रही है, रेड और ब्लैक दोनों,
क्योंकि दोनों जहाँ पर कॉमन है वही। अब ये वाला रीजन बचा, इसको हम शेड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ओनली टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, ओनली जिगजैग लाइन रेड वाली, उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर ओनली ब्लैक लाइन है, उसको हम छोड़ देंगे। तो हमने कौन सा रीजन शेड किया? जहाँ दोनों मिल रही थी। दोनों का मतलब क्या होता है? जहाँ दोनों हो, मतलब दोनों में जहाँ कॉमन हो, इंटरसेक्शन, तो हम वही इंटरसेक्शन वाला ही रीजन हमने शेड कर, तो वही तो मिला। यहाँ पर भी वही, इसको छोड़कर जो बाकी पूरा हिस्सा मिला बाहर का, वही चीज़ यहाँ भी मिला कि इस इतने पूरे हिस्से को छोड़कर जो बाहर का हिस्सा मिला वही मिला। तो ये हमारा क्या था? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह हमने डायग्राम से विजुअलाइज किया कि ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। तो इस तरह डी मॉर्गन के लॉ को हम लोग वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। वेन डायग्राम की समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम टाइम में क्वेश्चन इससे क्रैक होगा। हर क्वेश्चन की धज्जी उड़ा सकते हैं बहुत आसानी से। देखते हैं कैसे होगा। फिर नेक्स्ट, अब इसका सेकेंड पार्ट डी मॉर्गन लॉ का सेकेंड पार्ट में ये बताया जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर इंटरसेक्शन यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो जाता है जब ये अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। इसके लिए भी हम लोग दो डायग्राम बनाएंगे। देखते हैं दोनों डायग्राम सेम है या नहीं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा? ये होगा। अब ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़कर जो बचेगा वो पूरा हमारा होगा ए इंटरसेक्शन बी का। जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको छोड़कर बाकी सब पेंट कर देना, बाकी सब शेड कर देना। तो ये हमारा जो बाकी रह जाएगा इसको हम डॉट डॉट से दिखा रहे हैं, इसको छोड़ देंगे, बाकी सब पूरे में डॉट डॉट बना देंगे। तो ये हम रेड कलर से डॉटेड रीजन जो है बना रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी वाले पोर्शन को छोड़कर। तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाले पोर्शन को छोड़कर हमने बनाया, ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड वाला पोर्शन। इधर से भी करेंगे और देखते हैं कि क्या इतना ही हिस्सा उसमें भी बन रहा है, तभी तो सेम पता चलेगा कि हाँ ये फॉर्मूला ठीक है, दोनों तरफ से सेम सेम आ रहा है। इस तरह हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब ये कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा ए है और ये बी है। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर जो बाकी रहेगा, तो ए को हम छोड़ दे रहे हैं और बाकी सबको पेंट कर देंगे, कुछ भी डिजाइन बना देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये हमने सॉलिड लाइन, सीधी सीधी लाइन खींच दिया है। हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम यहाँ से भी पूरा खींचेंगे। ए को छोड़ना है, बाकी सबको लपेट देना है, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको लपेटेंगे ये स्ट्रेट लाइन से। तो ये हमारा है ए को हमने छोड़ दिया, बाकी सब कलर कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखना है बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमने कर दिया, अब ये कर रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़कर बाकी पूरा। तो इसमें भी हम वही करेंगे, इसमें हम टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना देते हैं रेड कलर से। बी को छोड़कर बाकी पूरा, बी को छोड़कर बाकी पूरा। तो हम यहाँ भी अंदर भी जाएंगे क्योंकि हमें बी को छोड़ना है बस, तो हम बी के बाहर का हिस्सा छोड़ेंगे, बाकी पूरा हिस्सा ले लेंगे। रेड कलर से पूरा हमने ये लाइन बना दिया, जिगजैग लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइन। ये अब क्या करना है? दोनों का यूनियन लेना है, दोनों का यूनियन। तो यूनियन में हमने क्या पढ़ा है कि जो दोनों में कॉमन है उसे भी लेना है और जो बाकी रह जाए वो भी। तो देखते हैं हम लोग कौन सा रीजन शेड करेंगे जिसमें दोनों तरह की लाइन है, दोनों तरीके की लाइन, सॉलिड लाइन भी और जो जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी लाइन वो भी हम लोग कलर करेंगे। देखते हैं तो कौन सा हिस्सा मिलेगा।
यूनियन में क्या होता है, कॉमन वाला भी लेते हैं और जो अलग अलग होता है उसको भी लेते हैं। तो जहाँ कॉमन का मतलब जहाँ पर दोनों तरीके की लाइन मिले, तो पहले जहाँ दोनों तरीके की लाइन मिल रही वहाँ हम शेड कर रहे हैं। जहाँ दोनों तरीके की लाइन फैली हुई है उसको हम पूरा कलर कर देते हैं, क्योंकि यूनियन में कॉमन वाला हिस्सा लेते हैं। तो जो दोनों में कॉमन है, जहाँ दोनों फैले हैं, उसको हमने ये शेड कर दिया अच्छे तरीके से। अब ये क्लियर हो जाएगा। ये हमारा हो गया पूरा इतना हिस्सा जो दोनों में कॉमन है। यूनियन लेना है हमें, फिर यूनियन में जो कॉमन होता है वो भी लेते हैं और जो अलग अलग बाकी रहता है वो भी लेते हैं। तो अलग अलग मतलब रेड वाला हिस्सा ये जो अलग से है इसे भी हमें लेना पड़ेगा, इसे भी हम कलर करेंगे, ये भी लेना है हमें। और जो बी में अलग से बचेगा वो भी लेंगे, उसको भी हम कलर करेंगे। तो क्या इसमें बचा, ये पूरा हिस्सा हमने शेड कर डाला, केवल इसको छोड़कर हमने बाकी सब शेड कर दिया। वही तो यहाँ भी हो रहा था, इसको छोड़कर बाकी पूरा रेड वाला पोर्शन हमारा था और ये वाले बीच वाले रीजन को छोड़कर बाकी पूरा था ये। और वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है कि बीच वाले रीजन को छोड़कर बाकी पूरा बचा ये। तो इस तरीके से दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, ये दोनों डायग्राम सेम है। तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके से इतने इम्पॉर्टेंट फार्मूलों को हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी हम लोगों ने 2 सेट्स के लिए किया है ये, अब हम लोग मोर देन 2 सेट्स के लिए करेंगे, 3 सेट्स के लिए करेंगे। तो वो भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो भी, क्योंकि एग्ज़ाम में वो बहुत पूछा जाता है। तो वो लोग उसको भी हम लोग करके देखेंगे कि क्या है वो। 3 सेट्स के लिए हम लोग करके देखेंगे। फॉर एनी 3 सेट्स, किसी भी 3 सेट के लिए हम लोग कुछ फार्मूले देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, कुछ बेसिक फार्मूले जो अक्सर काम देते हैं। उसी के आगे हम लोग नंबरिंग कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमें निकालना है ओनली ए, ये पोर्शन हमें निकालना है। 3 सेट के लिए हम करेंगे तो हम लोग यहाँ पर 3 सेट्स को ड्रॉ कर लेंगे। इसके लिए भी एक यूनिवर्सल सेट अपना बना सकते हैं हम लोग। ये ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। हमने एक जनरल डायग्राम बनाया है कि सब में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट भी अपना बनाया जा सकता है, वो भी बनाएंगे, लेकिन ठीक है हमें इसी सेट में समझना है। तो ओनली ए वाला पोर्शन हमें बनाना है। तो इसके लिए डायग्राम क्या होगा और उसके लिए फॉर्मूले क्या होंगे, एक्सप्रेशन क्या होंगे, हम लोग डायग्राम की हेल्प से निकालेंगे। तो एक साथ हमें 2 चीज़ समझ में आएगा। एक तीर से 2 निशाना करेंगे, डायग्राम भी समझ में आ जाएगा और उससे हम लोग डायग्राम की हेल्प से फार्मूला भी निकाल लेंगे। ओनली ए, अगर हमें ओनली ए चाहिए तो हम कौन सा हिस्सा शेड करेंगे, ये वाला, कि जो केवल ए में हो और कहीं भी ना हो। तो केवल इतना पोर्शन ए में है, बाकी और कहीं नहीं है वो, मतलब केवल ए में होना चाहिए। यहाँ हम अगर करेंगे तो इसका कुछ हिस्सा बी में पहुँच जाएगा, यहाँ शेड करेंगे तो कुछ हिस्सा सी में पहुँच जाएगा। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है लाइनिंग वाला, इस समय ये लाइन वाला हिस्सा ओनली ए है। ओनली ए मतलब केवल ए है, बाकी इसमें ए बी और सी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें फॉर्मूले की तरह तो हम ऐसे लिखेंगे, ए होना चाहिए लेकिन बी और सी नहीं होने चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी को नहीं लेना, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है मतलब उसे नहीं लेना, उसे छोड़ देना। बी को छोड़ देना है, सी को छोड़ देना है, ओनली ए को लेना है। इसे हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं कि ए में से हम माइनस कर दें बी और माइनस कर दें सी। ये भी वही बात हुई कि एक ए में से पूरा बी वाला हिस्सा माइनस कर दें और सी वाला हिस्सा माइनस कर दें तो ओनली ए बाकी रहेगा। हालांकि इसको सॉल्व करेंगे तो हम बारी बारी करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। इसको दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकते हैं वो भी हम लोग समझ लेते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं
कि जो हमारा सेट ए दिख रहा है, ए में से हम लोग ये वाला हिस्सा, ए तो पूरा है हमारा, ए इतना बड़ा जो पूरा सर्किल दिख रहा है ये पूरा ए है। ए में से हमें क्या माइनस करना है, ये माइनस हम कर दें, इसको हम माइनस कर दें। और ये है क्या, ए और बी का कॉमन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी है। उसके बाद ए में से हम ये भी माइनस कर दें, ये क्या है, ए और सी का कॉमन पोर्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन सी है। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या हुई कि जब हमने इसको माइनस किया तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से बना देते हैं। ये वाला पोर्शन 2 बार आया, 2 बार माइनस हो चुका है। एक बार इसके साथ भी वो आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके साथ भी वो एक बार माइनस हो गया, तो ये 2 बार माइनस हो गया, एक बार इसके साथ भी एक बार इसके साथ, तो 2 बार माइनस हो गए तो बेईमानी हो गई। तो इसलिए उसको एक बार हम लोग ऐड कर दें तो बैलेंस हो जाए। ऐड करेंगे एक बार, तो इतना पोर्शन है क्या, इसको क्या लिखें, ये ऐसा पोर्शन है जो तीनों में कॉमन है, ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों में कॉमन है। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो इसको हम और ऐसे सुंदर तरीके से लिख सकते हैं, मतलब सारा साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये हम लोगों ने बना लिया ओनली। तो इसका हम लोगों ने पूरा डिटेल समझा कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। डायग्राम में ये वाला जो हमारा रीजन दिख रहा है ये ओनली ए वाला पोर्शन है, तो इसके लिए हम ये लिखें, ये लिखें, ये कुछ भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से ओनली बी का हम लोग देख लेते हैं। ओनली बी का मतलब बी होना चाहिए, ए और सी नहीं होने चाहिए, जो नहीं है उसके ऊपर से कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। तो इसका मतलब बी में से हम माइनस कर दें ए और माइनस कर दें सी, या सी ए बाद आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, पहले सी लिख दे बाद में। वो ब्रैकेट इसलिए लगा है कि पहले हम बी में से ए माइनस करें, फिर जो आंसर है उसमें से सी, क्योंकि दो को ही एक बार में सॉल्व करेंगे। तो बी, ओनली बी वाला रीजन कौन सा है हम देखते हैं। ओनली बी वाला रीजन ये है, इसको हम थोड़ा और कोई दूसरी डिजाइन से बना दे जैसे पता चले। इसको हम इस तरीके से बना दे रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये ओनली बी है, तो बिल्कुल वैसे ही इसके लिए भी फार्मूला होगा। ओनली बी कैसे बनेगा, इसमें से हम क्या करें, बी में से माइनस कर दें, बी में से क्या माइनस कर दें, ए और ये बी में से हमें ओनली बी चाहिए, तो बी में से माइनस करेंगे जो ए और बी में कॉमन हो, और माइनस करेंगे जो बी और सी में कॉमन हो। लेकिन ये वाला पोर्शन इसमें 2 बार आया होगा, इसलिए एक बार उसे हम ऐड कर दे, 2 बार माइनस हो गया होगा वो, इसलिए उसे बैलेंस करने के लिए एक बार ऐड करेंगे। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से ओनली सी भी हो सकता है, सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी होगा, और उसके लिए हम सी में से ए और बी माइनस कर दें या बी और ए माइनस कर दें, और उसे हम कैसे लिख सकते हैं, सी माइनस सी और ए में जो कॉमन है वो, और प्लस सी और बी में जो कॉमन है वो, मतलब बी और सी वाला निकाल देंगे और माइनस का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल इसी तरीके से वो बना दिया जाएगा हमारा। तो सेम इसी पैटर्न पर हम लोगों ने 3 फार्मूला ये देख लिया। ये ओनली ए, ओनली बी एंड ओनली सी का हुआ, जिसमें केवल ए बी सी है, बाकी सब का कोई हिस्सेदारी, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नेक्स्ट फार्मूला 16 हम लोग देखते हैं। ये सब बेसिक नॉलेज है, बेसिक इसके डायग्राम्स हैं, और ये सब चीज़ें समझ जाएंगे जितना हम लोग, उतनी ही अच्छे तरीके से और कम टाइम में ट्रिक से सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो गया 16। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं
ओनली दो दो का पेयर बनाते हैं, जैसे ओनली ए एंड बी, ए एंड बी हो, सी ना हो, फिर बी सी हो, ए ना हो, फिर सी और ए हो, बी ना हो, ऐसे करके दो दो का। ओनली ए एंड बी, सी नहीं है मतलब उसमें केवल ए और बी, तो मतलब यही हुआ कि ए है और बी है और सी नहीं है, जो नहीं है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा हमारा। तो डायग्राम में ज़रा देखें ये क्या है, इसको भी हम लोग समझ लें। यूनिवर्सल सेट ये बना हुआ है, इसको भी बना सकते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी। ए और बी में होना चाहिए, सी में नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये वाला पोर्शन तो ए और बी में पूरा आ जाता है, लेकिन ये कह रहा है कि वो सी में नहीं होना चाहिए। तो भाई ये वाला जो इतना पोर्शन है ये तो सी के कांटेक्ट में भी आ गया, तो मतलब हमें इसे निकालना पड़ेगा। तो अब जो ये पोर्शन हमें दिख रहा है ये केवल ए में और बी में दिख रहा है, बस ये वाला पोर्शन ये ए के साथ है और बी के साथ है, लेकिन इसका सी के से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सी की बाउंड्री तो यहाँ है, सी की बाउंड्री यहाँ है, इस बाउंड्री से उससे इस बाउंड्री के अंदर उसका कोई पोर्शन नहीं, तो ये वाला पोर्शन हमारा दिखा रहा है। अब इसे हम मैथमेटिकली कैसे लिखें, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं कि भाई ए यूनियन बी ये पूरा था, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो ए इंटरसेक्शन बी ये पूरा आएगा, उसमें से हम केवल ये डॉटेड वाला पोर्शन माइनस कर दे बस, मतलब इसमें से माइनस कर दें तीनों का इंटरसेक्शन। तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो डार्क बिल्कुल बनाया गया है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ए एंड बी लेकिन सी नहीं है हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में से तीनों में कॉमन पोर्शन निकाल दें। फिर उसी तरीके से ओनली बी एंड सी, बी एंड सी, तो बी एंड सी वाला ये है हमारा कि जो बी और सी में तो है लेकिन ए में बिल्कुल ना हो। तो भाई ए में तो बिल्कुल नहीं है, ये छू रहा है, ए तो अपना अलग सर्किल बना हुआ है, ये हमारा है। तो ओनली बी एंड सी हमें बताना है बस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, बी और सी होना चाहिए, बी है एंड सी है लेकिन ए उसमें नहीं है। तो क्या करेंगे हम इसमें, बिल्कुल आसान है, बी और सी के इंटरसेक्शन में से माइनस कर दें हम तीनों का इंटरसेक्शन, हो गया ख़त्म खेल इसका, तीनों हो गए ये। अब इसी तरीके से ओनली सी एंड ए, सी एंड ए लेना है, बाकी कुछ नहीं लेना, बाकी बी लेना ही नहीं। तो सी एंड ए का मतलब क्या होगा, जो सी में हो और ए में हो। तो ये वाला पोर्शन है, इसको थोड़ा हम कुछ और दूसरा डिज़ाइन बना देंगे, जैसे ये हमने बना दिया मच्छर वाली जाली, मच्छर वगैरह ना आने पाए, मच्छर प्रोटेक्शन जाली है ये। तो इसमें सी एंड ए है लेकिन बी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो कैसे लिखेंगे कि इसमें सी है एंड ए है बट बी उसमें बिल्कुल भी नहीं है, बी नहीं है, बी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि बी का सर्किल बिल्कुल इससे अलग है, बी का इससे कोई लेने देना। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम लोग, सी और ए का इंटरसेक्शन ले लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे तीनों का कॉमन हिस्सा, क्योंकि इसमें से ये वाला जो पोर्शन होता है ये तीनों में बार बार आ जाता है, इसलिए इसको हम लोग निकाल देते हैं। तो ये हमारा हो गया 18th। अब देखते हैं 19th हमारा क्या है। 19th अगर हम लोगों से ये पूछ ले एग्जैक्टली टू मतलब केवल 2 होने चाहिए, 2 के अलावा और ना 2 से ज़्यादा लेना है ना 2 से कम, एग्जैक्टली 2। तो एग्जैक्टली 2 में क्या होगा, एग्जैक्टली 2 अभी हम लोगों ने देखा ये हमारा क्या है, ये क्या है, ओनली ए एंड बी वाला,
और ये वाला पोर्शन हम लोगों ने अभी देखा, ये ओनली ए एंड सी वाला है, और ये क्या है, ओनली बी एंड सी वाला है। तो भाई यही तो है, इसमें ए और बी दो लोगों का कंट्रीब्यूशन है, इसमें ए और सी दो लोगों का कंट्रीब्यूशन है, इसमें बी और सी दो लोगों का कंट्रीब्यूशन है। कौन दो है इससे मतलब नहीं, ओनली टू, केवल दो वाले। तो ओनली टू वाले में ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो हमें तीनों को एक साथ लेना है। तो तीनों के लिए हम लोगों ने क्या फार्मूला लिखा है, चाहे ये लिख सकते हैं या तो ये, तो इसको अभी लिखने के लिए हम ये लिखें, मतलब ये वाला हो गया हमारा ये पोर्शन। उसी तरीके से बी एंड सी वाला हो गया ये पोर्शन। बी एंड सी है लेकिन उसमें हमारा ए नहीं है। उसी तरीके से सी एंड ए है लेकिन उसमें हमारा बी नहीं। तो इन सब का यूनियन ले लें, मतलब इनको इकट्ठा कर लें, एक साथ ले लें। तो अगर हम इसको सबको एक साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एग्जैक्टली टू। फिर उसके बाद एक देखते हैं, उसके बाद आ गया हमारा एटलीस्ट वन, मतलब कम से कम एक। ये बहुत बढ़िया है, ये सब को लपेट लेगा अपने साथ, किसी को छोड़ेगा ही नहीं। ए बी सी, एटलीस्ट वन, कम से कम एक, और ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जो आ जाओ सबको ले लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो एटलीस्ट वन का यही मतलब होता है कि कम से कम एक होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं एक वाला क्या होता है, ये होता है एक वाला। जब ओनली वन बोले, केवल एक हो, मतलब किसी एक से उसका कनेक्शन हो, दूसरे से ना हो, तो ये ओनली वन वाला होता। तो हमें एटलीस्ट वन, तो एक वाला तो लेना ही है जिसका किसी एक से संबंध हो, किसी एक से रिलेशन हो, ए बी सी से। तो एटलीस्ट वन, तो कम से कम एक, मतलब ज़्यादा ज़्यादा दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो हमें दो वाला भी लेना पड़ेगा और तीन वाला भी लेना पड़ेगा। तो ये तो सबको ले लिया, किसी को छोड़ा ही नहीं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हम पूरे को शेड करें, मतलब हम तीनों का यूनियन ले लें, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी ले लें। तो एटलीस्ट वन का मतलब यही होता है कि तीनों का यूनियन ले लिया जाए। अब कुछ पॉइंट्स हम लोग इसी से रिलेटेड एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक बार इसी को हम लोग समराइज कर लें जरा सा, एक बड़ा सा डायग्राम बनाएं और देखते हैं एक बार में सब पूरा कि कैसे क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में और हम लोग कैसे निकालेंगे। बहुत ध्यान से सुनना है, जब हम लोगों से बोलेगा एट लीस्ट वन, कम से कम एक, एटलीस्ट वन, तो ये होता है वन वन वाला पोर्शन। ये होता है जिसमें दो का कंट्रीब्यूशन हो, और ये जो बीच वाला है इसमें तीनों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमसे पूछेगा एटलीस्ट वन, तो जितने भी नंबर लिखे होंगे यहाँ 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 यहाँ, जितने नंबर लिखे होंगे सबको ले लेंगे। अगर हमसे बोलेगा एटलीस्ट वन, तो जब बोलेगा एग्जैक्टली वन, एटलीस्ट वन में क्या करना है, सबको जोड़ लेना है। यहाँ पर ये हमने नंबरिंग किया है कि ये वन वाला है, टू वाला। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ और नंबर हो सकता है कि इसमें कितने लोग हैं, इसमें कितने लोग हैं, वो सब आएगा क्वेश्चन में। जब हमसे बोलेगा एटलीस्ट वन तो सबको जोड़ देना है, किसी को छोड़ना ही नहीं, सबको ले लेना। उसके बाद जब हमसे बोलेगा एग्जैक्टली वन, तो एग्जैक्टली वन में केवल ये लेंगे और ये प्लस कर देंगे, एग्जैक्टली वन आ गया। एग्जैक्टली टू बोलेगा तो जो ये वाले पोर्शन के अंदर लिखा होगा यहाँ पर वो ले लेंगे। एग्जैक्टली थ्री बोलेगा तो ओनली बीच वाला लेंगे बस, यहाँ जो नंबर लिखा होगा वो एग्जैक्टली थ्री होगा। अब अगर हमसे कह दिया क्वेश्चन में कि एट लीस्ट वन वाला हम लोग समझ लिए, एट लीस्ट वन में सबको ले लें। एट लीस्ट टू बोल दिया,
एट लीस्ट 2 मतलब कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर 2 या 2 से एटलीस्ट 2 का मतलब कि 2 से कम ना होने पाए, कम से कम 2, तो हम क्या करेंगे, हम 2 वाला लेंगे और 3 वाला लेंगे, तब लेंगे 2 वाला और प्लस 3 वाला, 2 और 3 दोनों ले लेंगे, क्योंकि हमसे कह रहा है एटलीस्ट 2, कम से कम जो है 2 तो होना ही चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो हम लोग 2 और 3 वाला ले लेंगे। एटलीस्ट 3 का मतलब यही हुआ, एटलीस्ट 3 का मतलब तो यही केवल जो तीनों में आएगा वही बीच वाला आएगा। एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3, तो वो एक ही मिलेगा, तो सेंटर वाला वो ले लेना। उस तरीके से हम लोग एट मोस्ट भी पूछ सकता है। एट मोस्ट 1, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो, 1 से ज़्यादा ना हो, तो 1 से ज़्यादा ना हो तो 1 से ज़्यादा वाला ये है और ये है। और उसके बाद इसमें बोल देगा एट मोस्ट 2, एट मोस्ट 2 मतलब 2 से ज़्यादा ना होने पाए, तो हम 1 वाला ले लेंगे और 2 वाला ले लेंगे, मतलब ये 1 वाला ले लेना है और यहाँ 2 वाले भी ले लेने हैं। जब ये बोलेगा तीनों 1 वाला तीनों 2, एट मोस्ट 2 में मतलब 2 से ज़्यादा ना हो। एट मोस्ट 3 कहेगा तो सब ले लेंगे, क्योंकि भाई 3 से ज़्यादा ना हो, तो मतलब 3 से जो है छोटा तो ले ही सकते हैं, एट मोस्ट 3 से ज़्यादा नहीं जाना है, तो 1 वाला भी लेंगे, 2 वाला भी लेंगे और 3 वाला, जो एक में हो अकेले हो, जो 2 में कॉमन हो, जो 3 में, सबको ले लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसका पूरा, अब हम लोग समझ गए हैं कि पूरा किसी भी तरीके का वेन डायग्राम बनाना होगा, कोई भी क्वेश्चन करना होगा, हम लोग आसानी से कर लेंगे।